हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे क्रेजी वीडियो 9 में। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानते हैं एक ऐसा गांव जहां भूतों का डेरा है, लोगों का मानना है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इस राज्य का नाम सुनते ही बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए ही राज्य में हर महीने लाखों देशी विदेशी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमय और डरावनी घटनाएं जुड़ी है। देखिए, जानते हैं इस वीडियो में। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि गडा नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार पर कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मण का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वे अन्य लोगों से वसूली भी करता था। भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधरा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। आप सभी को बताइए। लोक कथा के अनुसार यह गांव 50-100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोक कथा के अनुसार यहाँ का जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों को यह भी मानना है कि गांव की महिला और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी। ऐसा माना जाता है कि एक रात के प्रधान की बेटी के साथ इन्होंने काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सलीम सिंह की नज़र गंदी ही रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। और गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो भी घर बनाएगा वो रह नहीं पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर से इस गांव में अपना घर नहीं बनवाता था। माना जाता है कि जो भी घर बनाता उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती रही। अगर आप सोच रहे हैं कि कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है तो हाँ, हम आपको बताते हैं यहाँ घूमने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित करके रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता। कुलधरा गांव में घूमने का समय कितना लगता है और टिकट कितना लगता है? गर्मी के मौसम में शायद ही कोई राजस्थान घूमने नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। टिकट के बारे में जिक्र करें तो इस गांव में